कारण है कि आप अभाव में भी भाव को पैदा कर सकते हैं यदि आत्मबल के धनी हैं। तो श्री रामचंद्र जी का ये युद्ध जो था, ये प्रेरणा देता है युवाओं को कि हमारे जीवन में भी कभी कभी बहुत विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, जिन विपरीत परिस्थितियों से अक्षर से व्यक्ति हार जाता है और आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाता है। आजकल ये केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अधिकांशतः युवाओं में ये उत्साह जो है कम हो चुका है, इसलिए वो सुसाइड को एक अंतिम अपना हथियार मानते हैं। लेकिन ये सीखना चाहिए हमें अपने महापुरुषों से कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी यदि मनुष्य डटा रहे और आत्मबल के साथ पूरी शक्ति के साथ लड़े तो निश्चित वो विजय श्री को प्राप्त करता है, जैसे राम जी का, जैसे श्री राम जी ने किया। जी, कृपया करके आप अपने बारे में कुछ बताइए और कैसे आप राम कथा करने लगी और मेरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची। जी, मेरी जो शिक्षा दीक्षा रही वो तो सब कॉन्वेंट की रही, लेकिन मेरे दादाजी सनातन धर्म से, वैदिक धर्म से जुड़े हुए थे। आर्य समाज के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कार्य किया और उनके जीवन में दो चीज़ों का बहुत महत्व था, यज्ञ का और धार्मिक पुस्तकों का। तो मुझे उन्हीं के सानिध्य से यज्ञ में रुचि पैदा हुई और स्वाध्याय में रुचि पैदा हुई। तो बचपन से मैं धार्मिक कहानियाँ सुनती थी उनसे और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी। तो पूरी तरह से मेरे जीवन में जो इलास्टिक चेंज आया है वो स्वाध्याय से आया है, धर्म ग्रंथों को पढ़ने से आया है। और मैं ये मानती हूँ कि आज भी मोबाइल पर ज़्यादा समय बिताने के अलावा यदि हम अपने ग्रंथों से जुड़ें, अपने ग्रंथों को पढ़ें, तो वहाँ से मोटिवेशन हमें अधिक मिलता है। वहीं से मेरे जीवन में चेंज आया है, वहीं से एक यात्रा शुरू हुई। लगभग 2007 से मैं धर्म प्रचार कर रही हूँ और घूमते घूमते ईश्वर कृपा से, सबकी शुभकामनाओं से देश में और उससे बाहर भी धर्म का प्रचार करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। जो मैंने कथा करनी शुरू की हैं कोविड काल में, जिस समय मैंने मोबाइल पर कुछ लोगों की कथाएं सुनी तो मुझे लगा कि राम जी के नाम पर, कृष्ण जी के नाम पर इतना झूठ परोसा जा रहा है, समाज में उनके लेकर के उनको इतनी भ्रांति है कि सत्य कहीं है ही नहीं। तो मुझे लगा कि जो हमारे ऋषि मुनि महात्मा हैं, अच्छे विद्वान हैं, जो सत्य के साथ वो कभी ऊपर नहीं आ पाते, तो एक पहल इसमें भी होनी चाहिए। तो इंटरनेट के भी माध्यम से मैंने और इस माध्यम से भी, कथा के माध्यम से भी इस कार्य को करना आरंभ किया कोविड के बाद। जाते जाते एक संदेश देते करनाल वासियों को, क्योंकि राम कथा तो आपने सुना दी, इसे इसके गुण अपनाने की जरूरत है। जी, श्री रामचंद्र जी के जो गुण हैं, श्री रामचंद्र जी 1, 2 या 10 गुणों के धनी नहीं हैं, उनमें तो समस्त गुण विद्यमान हैं। वो सदाचारी हैं तो हम भी सदाचारी बने, वो धार्मिक हैं, सत्य प्रिय हैं, वो न्यायविद हैं और नियमों में अपने जीवन को जीने वाले हैं। तो वैसे ही आज के मनुष्य को भी चाहिए कि वो नियम पूर्वक अपने जीवन को जिए, उनके जीवन में भी वो नीतियाँ हों, वो सिद्धांत हों, जिनसे कि एक आदर्श के रूप में उनको देखा जा सके। और यदि ये आदर्श थोड़े रूप में भी हम अपने जीवन में लाएंगे तो मैं समझती हूँ निश्चित भगवान श्री राम जैसे एक आदर और सम्मान शायद वो सबको प्राप्त है। कोई चौपाई सुना दीजिए श्री राम इनके। मैं श्री राम जी के विषय में यही कहना चाहूँगी कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। श्री रामचंद्र जी वो हैं जिन्होंने केवल भगवान श्री दशरथ जी के आंगन में ही करके उनके दुखों को दूर नहीं किया, अपितु समस्त संसार के मनुष्यों के दुखों को दूर किया है, खंड खंड आर्यावर्त को एक किया है। इसीलिए कहा जाता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। कि जिस समय श्री रामचंद्र जी राजा बने तो उनके राज्य में शरीर से होने वाले, प्रकृति से होने वाले या फिर कर्मों के माध्यम से होने वाले किसी भी प्रकार से दुख से कोई दुखी नहीं था, सब सुखी थे, स्वस्थ थे, निरोग थे। तो ये चौपाई हमारे लिए प्रेरणादायी है। ऐसा ही हमारा भारत बन जाए कि किसी प्रकार का दुख यहाँ ना रहे, पीड़ा यहाँ ना रहे, राम जी के आदर्शों का भारत बन जाए। जी, धन्यवाद। चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं आपको। जय श्री।